हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज का वीडियो थोड़ी सी लेट हो रही है। ब्लॉग मतलब 10-15 मिनट लेट आएगी। ये रीज़न तबीयत ठीक नहीं है और बिल्कुल भी एडिटिंग करने का इच्छा नहीं हो रहा है। आवाज़ से पता चल रहा होगा, लेकिन लेट आएगी, दुरुस्त आएगी। आप लोग वीडियो पूरा देखें। आज इसमें ठंड की कुछ ऐसा स्नैक्स जो बच्चों और बड़ों सबको पसंद आता है। वो बहुत मस्त बनता है और बच्चे को तो खास करके देना चाहिए, ठंड हो या गर्मी हो। गर्मी में ऐसे दीजिए खा ली, और ठंड में आप उसको ऐसा बना के दीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। और ठंड के दिन में तो गुड़ बच्चों के लिए बेस्ट होता है, तो इसीलिए मैं आज फटाफट गुड़ से ही बनाई हूँ रेसिपी। तो वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बता देती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। ये मंडे की शाम की वीडियो है। दिन भर कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था, तो ये मंडे की शाम की वीडियो है। मैं फटाफट से बना रही हूँ मसाले खिचड़ी, और कारण है बेटे को जाना है कराटे क्लास, तो मैं फटाफट से मसाला खिचड़ी बना रही हूँ। ऐसे मंडे को नहीं रहता है, पर आज फ़ोटो सेशन होना है इसलिए उसको जाना है। और बेटी को यहाँ बैठाई थी खिलौने लेके कि वो खेलेगी, और उसको दी थी मूंग दाल खाने के लिए। पूरे में छींट दी। जब तक मैं उधर करती, इधर ये पूरे में छींट दी खेलते खेलते। और मस्ती तो उसका ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो वो अपना कर रही है, हम यहाँ छींट दी, फिर हमको बुलाने गई, मम्मा इसको कर दो ठीक। तो बस वही, अब शाम में झाड़ू लगा नहीं सकती, तो ब्रश से ही सबको उठा ली अच्छे से। वो इसको देखिए, ये चढ़ के टेबल पे मस्त डांस कर रही है। और 2 दिन से कपड़े और कुछ भी फोल्ड नहीं हुए हैं, डले तक नहीं है। फोल्ड होना तो दूर की चीज़ थी। संडे को उधर ही चली गई थी और कल तबीयत ही खराब था। तो शाम में लेके सब बैठी हूँ, इसको मखाना दी और शाम में लेके बैठी हूँ, सारे कपड़े भी फोल्ड करूँगी, साथ में इसको भी देखूँगी। और इसके पापा गए हैं इसके भाई को छोड़ने, मतलब बेटा को छोड़ने गए हैं। मैं अपने काम पे लग गई हूँ। मसाला खिचड़ी रख दी हूँ, वो सीटी देंगे, 2 तो बंद कर दूँगी। और मसाले खिचड़ी में ही सारे वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और पनीर डाल दी हूँ। दाल चावल पनीर सारे ग्रीन वेजिटेबल्स, जिससे वो थोड़े से हेल्दी भी हो जाएंगे, लोग को खाने में भी अच्छे लगेंगे। जब तक मैं इधर कपड़े फोल्ड करूँगी, उधर मूवी चल रहे थे, तो बेटी भी एंजॉय कर रही थी आज मूवी मेरे साथ साथ। फटाफट जितने भी कपड़े पड़े हुए हैं सबको मैं फोल्ड कर दूँगी। और ये भाग के बाथरूम में चली गई थी, तो इसको पकड़ के लाई, तो ये डांस कर रही है, बहुत मस्ती करती है। और जो काम करने बैठी हूँ उसमें तो 1 घंटे बिना लगे कोई उपाय नहीं है। जो लगने वाले हैं उसमें 2 लगेंगे, जिसमें तो है कि 10 मिनट का काम, उसमें तो घंटे लगने ही वाले हैं। फिर उसको जैसे तैसे मना के बैठाई, जो बचा हुआ कपड़ा था सबको फोल्ड की, इसके खिलौने फटाफट उठा के रखे। बहुत धीरे धीरे मैं काम निपटा रही हूँ, इतने में उस बेटी का आने का भी टाइम हो जाएगा, तो सबको खाना खिला के फिर बनाने आज कुछ स्वीट्स। तो सोचती हूँ बेटे के आने से पहले उसको छील छाल के रख लूँ। तो यहाँ गाजर को मैं छील के अच्छे से काट के उसको दे दूँगी कुकर में बनने के लिए, तब तक आटा भी आ जाएगा। तो मैं सारे गाजर को छील ली हूँ, काट दी हूँ उसके छोटे छोटे। आज मैं ग्रेट नहीं करूँगी, इसको सीधे कुकर में डाल के सीटी लगा दूँगी। तब तक बेटा आ गया, देखिए थके हारे को। कराटे क्लास से आने के बाद इसका अगर वीडियो बनाऊँगी तो ऐसे ही मुँह बनाता है। फिर जितने भी बर्तन थे हम लोग खाना खाए, और जितने भी बर्तन थे सारे को मैंने पहले वॉश कर लूँगी। फिर मैं यहाँ अपने नाइट के कामों में लगी हुई, चाहे जो हो जाए, नाइट की क्लीनिंग में नहीं छोड़ती हूँ। उसको छोड़ देने के बाद ना बहुत आफत आ जाता है। आफत क्या, अगर 2-3 दिन छोड़ दूँ तो लगता है ऐसे कि किचन बुला रहा है कि आओ मुझे साफ़ करो, मुझे साफ़ करो। फिर नाइट का भी इंतज़ार नहीं होता है। तो यहाँ मैं सारे बर्तन धो ली थी, उसके बाद अब लगूँगी अपने कामों में। और आज 1-2 चीज़ आज ही बना लेने हैं मुझे, जैसे गाजर के हलवा हो गया, और फिर
नेक्स्ट बने रहे, नहीं तो भाग जाएंगे आप लोग, देखेंगे नहीं। इसीलिए तो जो भी कटिंग किया हुआ था गाजर, उसमें दूध डाल के उसको 2 सीटी लगवा लूँगी। इससे होगा क्या, वो गाजर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और मैश अच्छे से होंगे। जब तक वो उधर सीटी दे रहा है तब तक मैं किचन क्लीन कर लूँ। थोड़े से चिमनी और भी क्लीन करना रहता है। छोटे छोटे टिप्स है जो मैं किचन में अगर करते रहती हूँ तो मुझे एक दिन बहुत सारे काम नहीं करने पड़ते हैं और ना ही उतना गंदा होता है। लेकिन अगर छोड़ के मैं सोचूंगी सप्ताह में एक दिन करूँ तो वो तो ऐसा लगता है कि महीने भर का काम छोड़ती हूँ। तो इधर क्लीन ही कर रही थी तब तक उसके सीटी बज गए थे, तो उसको स्लो कर दी ताकि एक सीटी और लग जाए तो वो आराम से अच्छे से सीज जाए। तब तक मैं इधर अपने किचन को पूरे पोंछ लूँगी। फटाफट से किचन क्लीन कर रही हूँ क्योंकि लग रही है ठंडी। शायद मैं कल वहाँ चली गई थी उसके साथ और स्वेटर नहीं पहनी थी, उसमें थोड़ी सी कुछ असर कर गई है, तो जिसके वजह से काम भी स्लो होता है। लेकिन करना तो है, लेडीज चाहे जितनी भी मार रहे और काम से छुट्टी नहीं मिलता है, बात वही है। तो यहाँ फटाफट से ये मेरे कुकर सीटी दे रहे हैं और मैं नीचे नीचे सारा पोंछ लूँगी। से भी मैं किचन का एक कोना मतलब ऊपर ऊपर तो डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन पोछे डालती हूँ क्योंकि हाथ लगते हैं तेल के, कभी आटा के, तो वो गंदे दिखते हैं। तो मैं सारे को यहाँ क्लीन कर लूँगी, उसके बाद फिर से किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तब तक के लिए ये भी हो गया था, इसको बंद कर दी। अब फटाफट चिमनी पोंछ लूँगी। चिमनी पे है कि 2 दिन 3 दिन छोड़ के मैं एक दिन पोंछती हूँ, और नहीं तो ज़्यादा दिन हो जाता है तो उसके ऊपर चिकनाई जम जाती है, तो वो फिर चिटचिट करता है, तो उसको घिसना पड़ता है लिक्विड डाल के, या फिर जैसे भी आप खींचते हो उसको फिर खींचना पड़ता है, तब जाके उसका। आज 2 दिन पे मैं पोंछ देती हूँ ना ऐसे ही कपड़े से, जैसे किचन साफ़ करती हूँ, तो ईजिली साफ़ भी हो जाते हैं और उतने असर भी नहीं पड़ते हैं। जितने में ये सब की थी, कुकर भी ठंडे हो गए तो इसको मैं मैश कर लूँगी। मैशर से अच्छे से मैश कर ली, फटाफट से इसको भी बनने रख दूँगी। और हाँ, दोनों बच्चे को लेके ये चले गए थे सोने के लिए। 9:30 भी बज रहे हैं, ये चले गए थे दोनों को लेके सोने के लिए, क्योंकि कल सबकी है, मतलब ट्यूसडे को सबकी है, इनकी ऑफिस भी है और प्रतीक के स्कूल भी है। मैश करने के बाद मैंने फटाफट से कढ़ाई गरम किया, उसमें घी डाल के जब घी गरम हो गया तो जो मैश किए हुए थे उसको डाल दी। उसको डाल के अच्छे से भूनने के बाद जब उसके दूध सूख गए तो उसमें 2 कटोरी मलाई, फ्रेश मलाई डालकर फिर उसको अच्छे से भून ली। जब वो भी सूख गए अच्छे से, उसका रेडनेस आ गया, तब इसमें चीनी और फिर अभी डाली काजू और बादाम का बूरा, मतलब वो दरदरा पिसा हुआ, और किशमिश डाल के इसको अच्छे से भून लिए। तो ये मतलब झटपट मुश्किल से आधे घंटे में बन के आपके ये तैयार हो जाएंगे। इसको बनाने के बाद फटाफट से मैं मखाने भूनने रख दूँगी, क्योंकि वो भी आज ही बनाने हैं, नहीं तो जैसा हिसाब किताब लग रहा है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इस डर से मैं फटाफट से दोनों काम निपटा रही थी। तो मैं फटाफट से मखाने भूनूंगी। पहले घी गरम की, उसके बाद उसमें मखाने डाले। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मखाने भूनने में। और मखाना चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब वो भून जाए तो उसको पकड़ के तोड़िएगा ना तो वो टूट जाएगी, मतलब कुरकुरे हो जाएंगे, जैसे मुरमुरे और कुरकुरे रहते हैं ना उस टाइप के कुरकुरे हो जाएंगे। तो मखाने भून गए। मखाने भूनने के बाद उसको निकाल के साइड रख दी। और यहाँ गुड़ की चाशनी, जितने मखाने लिए हैं उससे आधा गुड़ लेना है। जैसे आधा केजी मखाना, आधा केजी तो कोई नहीं बनाएगा, जैसे 100 ग्राम मखाने लिए हो तो 50 ग्राम गुड़, उसको अच्छे से मेल्ट कर लो, चाशनी बना लो। और इसको चेक करने का तरीका है कि आप इसको ठंडे पानी में डालो या नॉर्मल टेम्परेचर के भी पानी में डाल दो। जैसे चाशनी बना रहे हो, बनाते बनाते उसको पानी में डालोगे और 2 सेकेंड के बाद उसको निकाल के तोड़ोगे ना, अगर वो टूट गए, जैसे कि टूटते हैं ना उस तरह के टूट गए ना तो हो गए। और अगर वो खींच रहे हैं तो अभी और इसका पाक चढ़ेगा, मतलब और ये कड़क होंगे थोड़े से। तो हो गए थे। फटाफट से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद इसको थाली में निकाल लूँगी, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तब अलग अलग होंगे, अभी अलग अलग नहीं होंगे। और इसमें जो बचे हुए मखाने थे उसको भी बाद में अच्छे से डाल के उसको भी कोटिंग कर दूँगी, और थाली में घी लगा के इसको मैं थाली में पलट लूँगी।
और हल्के से गर्म रहेंगे ना, थोड़ी सी जिससे आप टच कर सकते हो उतने गर्म रहेंगे। तो सबको अलग अलग कर देना है हाथ से या चम्मच से, जैसे भी इच्छा हो। तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे एक एक दाने। बच्चे के लिए ठंडी में एकदम बेस्ट होता है, तो बना के ट्राई ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।